नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान और साथ ही बात करेंगे बिहार करेंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नेपाल में गंडक नदी को याद रखिएगा नारायणी नदी के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो याद रखिएगा उत्तर बिहार में जो है बाढ़ का अधिक भय बना रहता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए आपसे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को। कोसी नदी के द्वारा ही बाढ़ आता है उत्तर बिहार में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है, बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में आजीविका का जो मुख्य स्रोत है, मुख्य आधार है, वो है कृषि। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है, 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 में बिहार में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ था, बांकीपुर पटना। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया था? तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। और पहला आंदोलन पूछे गांधी जी का कौन था? तो यही चंपारण सत्याग्रह था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। तो बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है, बिहार में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो बिहार में 3 तरह की फसलें उगाई जाती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इसका जो ऑप्शन हो जाएंगे डी, उपर्युक्त में से सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है, नहर सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिले कौन है? तो नहर सिंचाई के लिए जो है पश्चिम चंपारण बहुत ही अग्रणी है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण 1979 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है बिहार में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो लिंगानुपात वाला जिला याद रखिएगा गोपालगंज है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक साक्षर की बात करें तो रोहतास है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी की बात करें तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है, कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? तो कैमूर का पठार याद रखिएगा 1280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा?
तो याद रखिएगा पहला ऑक्सीजन पार्क जो है ये किया जाएगा गोपालगंज में स्थापित। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है वर्ष 2023 में बिहार दिवस की थीम क्या थी। तो अब हम बात कर लेते हैं बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस याद रखिएगा 22 मार्च को मनाई जाती है। तो इसका थीम क्या था। तो थीम याद रखिएगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है बिहार पर्यटन विभाग द्वारा किसे मार्च 2023 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो मैथिली ठाकुर को जो है बिहार पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है बिहार में किस स्थान पर बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा। तो भागलपुर में जो है बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 27वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है हु प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है। तो हु प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक याद रखिएगा नीरज चौधरी है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं। तो पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की बात करें तो कृष्णन विनोद चंद्रन है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार के महाधिवक्ता की बात करें तो प्रशांत कुमार शाही है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है बिहार बजट 2023-24 के तहत कितने जिलों में ITI संस्थान खोले जाएंगे। तो बिहार बजट 2023-24 की बात करें तो 5 जिलों में जो है ITI संस्थान खोले जाएंगे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है हाल ही में चर्चा में रही टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो याद रखिएगा टिकुली चित्रकला का संबंध जो है यह बिहार राज्य से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है बिहार के किस जिले से हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा नालंदा से जो है सबसे पहले हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है हाल ही में बिहार का नया DGP किन्हें नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा बिहार का नया DGP जो है राजविंदर सिंह भट्टी है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है हाल ही में बिहार केसरी का खिताब किसने जीता है। तो बिहार केसरी का खिताब याद रखिएगा शुभम कुमार ने जीता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है रोको टोको और फोटो अभियान बिहार के किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। तो याद रखिएगा रोको टोको और फोटो अभियान जो है पुलिस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। तो यह था बिहार स्पेशल समान ज्ञान और साथ ही हम बात किए बिहार करंट अफेयर्स के बारे में जिसमें 30 प्रश्न था जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।